हम ये चाहते हैं कि हमारी नई युवा पीढ़ी भी आवे और अपने महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब के कारमा को आगे बढ़ाए। ये कारमा किसी प्रकार से पीछे न जाना चाहिए। हमारे महापुरुष बाबा साहब ने कहा था कि भाई बड़ी मुश्किल के साथ इस कारमा को मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, लेकिन आप इस कारमा को अगर आगे न बढ़ा सको तो पीछे भी मत जाने देना। मैं अपने समाज से ये आशा करता हूँ और मैं अपने समाज को कहना चाहता हूँ, समाज आप जो कुछ भी सम्मान आज मिल रहा है, कपड़े पहन रहे हैं, आपकी आवाज़ निकल रही है, पानी पी रहे हैं, ये सब उस महापुरुष बाबा साहब गौतम बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हमको न तो कपड़े पहनने के मिलते, न हमारी जबान चलती। पानी पे कमर में झाड़ू बनवा रखा, गले में हाड़ी टंगवा रखी, हमारे समाज का बहुत बुरा हाल करा इन मनवादियों ने। आज बाबा साहब अगर इस समाज में पैदा हो गए, हालांकि महाराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन उनके लिए पूर्ण संसार एक था और हर सारे संसार में घूम घूम के हर जगह जय भीम नवोदय साथियों। आज हम कैलाश नगर गाजियाबाद में हैं, गौशाला फाटक के पास। हमारे साथ बाबूजी हैं, उनका नाम जानेंगे और बहुत ही मिशन में सक्रिय रहते हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा साहब का मिशन जो है उसमें क्यों साथ लगे रहते हैं और शरीर से भी बेकार हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहब का जहाँ भी कोई कार्य होता है, जहाँ भी उत्सव होता है, वहाँ पे जरूर पहुँचते हैं। बाबूजी आप अपने परिचय बताइए और बाबा साहब का जो मिशन है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम एस.आर. गौतम है। मैं 304 सेक्टर 11 विजयनगर गाजियाबाद का निवासी हूँ। मैं परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का परम भक्त और उनके चरणों में हमेशा शीश झुकाता रहता हूँ। उनके कारमा में जितना हमसे सहयोग बनता है, विकलांग होने के बाद भी वो हम पूरा सहयोग देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी नई युवा पीढ़ी भी आवे और अपने महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब के कारमा को आगे बढ़ाए। ये कारमा किसी प्रकार से पीछे न जाना चाहिए। हमारे महापुरुष बाबा साहब ने कहा था कि भाई बड़ी मुश्किल के साथ इस कारमा को मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, लेकिन आप इस कारमा को अगर आगे न बढ़ा सको तो पीछे भी मत जाने देना। मैं अपने समाज से ये आशा करता हूँ और मैं अपने समाज को कहना चाहता हूँ, समाज आप जो कुछ भी सम्मान आज मिल रहा है, कपड़े पहन रहे हैं, आपकी आवाज़ निकल रही है, पानी पी रहे हैं, ये सब उस महापुरुष बाबा साहब गौतम बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हमको न तो कपड़े पहनने के मिलते, न हमारी जबान चलती। पानी पे कमर में झाड़ू बनवा रखा, गले में हाड़ी टंगवा रखी, हमारे समाज का बहुत बुरा हाल करा इन मनवादियों ने। आज बाबा साहब अगर इस समाज में पैदा हो गए, हालांकि महाराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन उनके लिए पूर्ण संसार एक था और हर सारे संसार में घूम घूम के हर जगह का उन्होंने अनुभव करा। महापुरुष के पास 32 डिग्रियाँ और 9 भाषाओं का ज्ञान था, जो आज तक पूरे संसार में किसी के पास नहीं है और न हो भी सकता है। ऐसे महामानव महापुरुष का हम 134वां जन्म दिवस मनाने के लिए आज कैलाश नगर में इकट्ठे हो रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप सब जगह जगह अपने महापुरुष बाबा साहब महामानव का जन्मदिन बड़ी खुशी से और हर्षोल्लास के साथ मनाते रहें। और ये बताइए, आप मिशन में कितने सालों से लगे हुए हो? साहब मिशन में मुझे लगभग 40 वर्ष हो गई हैं। और वैसे मैं जब 6 साल का था, जब मुझे परम पूज्य बाबा साहब के संबंध में ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारे गांव में एक भंते जी थे, जब बाबा साहब का परिणाम हुआ था तब वो उसमें शामिल होने के लिए चैत्य भूमि बॉम्बे गए थे। वहाँ से आकर के हम लोगों को बताया था कि ऐसे ऐसे हमारे महामानव महापुरुष बाबा साहब का परिणाम दिवस उनका
परिणाम हो गया है। मैं वहाँ गया था और उनके संबंध में हमें हमारे समाज के बच्चों को जगह जगह अपनी वाणी से उनको अवगत कराते रहे कि आप भी उस महापुरुष बाबा साहब का जन्मदिन और उनके उसमें उपलक्ष्य में हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैं सोचता हूँ कि मेरा समाज इसमें ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और आगे चल के नई आने वाली पीढ़ी को ये नई रास्ता दिखाएगा और नई हमारी आने वाली युवा पीढ़ी होगी वो और भी ज़्यादा हम लोगों से भी ज़्यादा परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन खुशी खुशी मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बहुजन सम्राट टीवी को समय देने के लिए। साथ ही देखते रहिए जय बहुजन सम्राट टीवी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय भीम नमो बुद्धाय।